एक सक्सेसफुल ब्रीडर किस तरीके से बना जाता है, आपके पास अच्छी ब्रीड क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह होती है जो गलतियां हम करते हैं और एक कामयाब ब्रीडर नहीं करता है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तकरीबन 5 गलतियां मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो कि आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास ब्रीड अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी गलतियां हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आ सके। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीनन आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं और एक कामयाब ब्रीडर कहलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। देखिए, मैं ऐसी एक 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गलतियां आपको बताने वाली हूं जिसकी वजह से जो है आपके पास ब्रीड नहीं आ रही। सेटअप लगाना एक बहुत आम बात है। ठीक है, आपने बर्ड्स लिए, केजेस लिए, सेटअप लगा दिया। अब वो रिंग नेक हो, एक्जॉटिक बर्ड्स हो या बजीज हो, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम तमाम बर्ड्स की बात कर रहे हैं कि कोई सा भी आपके पास सेटअप आप लगा रहे हैं तो सेटअप लगाना बड़ी बात नहीं है। सेटअप लगा के उससे ब्रीड लेना ये अचीवमेंट होती है, ये एक बड़ी कामयाबी होती है। आपके पास अगर 10 जोड़े हैं, अब वो ब्रीड नहीं कर रहे, ठीक है, आपके सेटअप पर 10 जोड़े हैं, वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक बर्ड्स का सेटअप तो है मगर आप ब्रीडर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ब्रीडर सेटअप आपके पास नहीं है। अब एक बंदे के पास 5 जोड़े हैं और उसमें से 5 नहीं तो 4 ब्रीड करते हैं, ठीक है, तो वो एक कामयाब ब्रीडर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास तजर्बा जो है वो 6-7 साल का है, ठीक है, और आपके पास अभी तक ब्रीड नहीं आ रही, आप जो है वो ब्रीड के हवाले से थोड़े से डिस्टर्ब हैं, कभी परिंदे बीमार हैं, कभी डेट एंड शेल का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी जो है वो अनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, और एक बंदा जो है उसको आपसे आधा तजर्बा है, ठीक है, यानी 3 साल का, अगर आपके पास 6 साल का तजर्बा है तो दूसरे बंदे के पास 3 साल का तजर्बा है और वो बड़ी ज़बरदस्त ब्रीड ले रहा है, उसके पास हर साल जो है बहुत अच्छी ब्रीड आती है, ना ही उसके परिंदे जो है वो बीमार होते हैं, ठीक है, हेल्दी और एक्टिव है। इसकी वजह ये है कि देखिए, बिज़नेस तो दोनों कर रहे हैं, ठीक है, मगर आपके पास 6 साल का तजर्बा है तो आपको वो शौक़ नहीं है जो एक 3 साल का बंदा शौक़ रखता है, क्योंकि वो हर प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च भी कर रहे हैं। अगर उसके परिंदे बीमार हैं तो उसको हर चीज़ के बारे में, अगर आप उससे एक चीज़ पूछेंगे तो वो 10 चीज़ें आपको बता देगा कि आप ये इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल करो, ठीक है, तो उसको तजर्बा है। इसी तरीके से तो ये एक्सपीरियंस जो है ये साल के हिसाब से नहीं आता है, ये हमारे बर्ड्स के शौक़ के, यानी हमें जितना ज़्यादा शौक़ होगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, उस हिसाब से हम एक सक्सेसफुल ब्रीडर कहलाएंगे, ना कि सालों के हिसाब से। भले आपको 10 साल का तजर्बा हो, आपके पास ब्रीड नहीं आ रही, आपके परिंदे बीमार हैं, तो आप जो है वो कामयाब ब्रीडर नहीं है। ठीक है, अब हम ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गलतियों की तरफ चलते हैं जो कि आप गलतियाँ करते हैं और एक कामयाब ब्रीडर ऐसी गलतियाँ नहीं करता है। ठीक है, तो यकीनन आप भी ऐसी गलतियाँ कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सबसे पहले हमारी गलती होती है कि हम जब मार्केट से कोई भी परिंदा लाते हैं, वो ब्रीडर पेयर हो, नॉन ब्रीडर हो, सीज़न में ला रहे हैं, आउट ऑफ सीज़न ला रहे हैं, ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि हम जब मार्केट से कोई भी परिंदा लाते हैं, हम क्या करते हैं कि शौक़ में जो है वो परिंदे को फ़ौरन से केज में डाल के और दूसरे परिंदों के साथ छोड़ देते हैं, या अगर हमारे पास मेल पहले से मौजूद है तो हम मार्केट से कोई भी फीमेल लेकर आएंगे और उसको मेल के साथ छोड़ देंगे, ठीक है, कि बस ये अभी ब्रीड कर दे और अभी जो है इसके बच्चे निकल आए। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है, जबकि एक कामयाब ब्रीडर ये गलती कभी भी नहीं करता। वो क्या करेगा कि वो एक छोटे केज में जो है उस फीमेल को पहले अलग रखेगा या उस पेयर को अलग रखेगा, ठीक है, वो पहले उसकी एक्टिविटी देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी बीमारी में हो, किसी इन्फेक्शन में हो और मैं उसको अपने सेटअप पे डालूं तो मेरा तमाम सेटअप जो है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि यकीनन आपने भी देखा होगा या सुना होगा कि लोगों के पूरे सेटअप जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो एक बड़ी वजह ये होती है कि हम कहीं बाहर से परिंदा लेकर आते हैं, स्पेशली मार्केट से, ठीक है, किसी के सेटअप से आप लेकर आएँ तो कितना इशू नहीं होता। मार्केट में जो है इस तरह के बर्ड ज़्यादातर आते हैं जो कि बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से ना ही हमारे पास ब्रीड आती है और हमारा सेटअप जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल करें कि कम से कम हफ्ता 10 दिन जो है कोई भी बर्ड आप मार्केट से लाएँ तो उसको अलग रखें, उसको वॉच में रखें, उसके बाद जो है परिंदों के साथ डालें। अब हम चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। दूसरी गलती क्या होती है कि आउट ऑफ सीज़न जो है हम बॉक्सेस लगा कर रखते हैं, ठीक है, यानी कि हमें ये आसरा होता है कि शायद हमारा बर्ड जो है वो आउट ऑफ सीज़न ब्रीड कर दे, तो हमें ये होगा कि हमारे बर्ड्स ने जो है, हमारे जोड़े ने आउट ऑफ सीज़न ब्रीड किया, हम सबको बताएंगे, ठीक है, कि हमारे पास आउट ऑफ सीज़न आई। अगर हम बच्चे सेल करेंगे तो यकीनन वो ज़्यादा पैसों में जाएंगे। तो ये जो गलती होती है ना, जिसे आप लालच भी कह लें, तो ये एक बड़ी गलती होती है। आपने देखा होगा, यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेटअप हैं जो कि सीज़न आउट ऑफ सीज़न बिल्कुल बॉक्सेस हटा देते हैं, बल्कि
उस सेटअप से ही बिल्कुल हटा देते हैं बर्ड्स के पास से, ठीक है। और जब सीज़न शुरू होता है तो उसकी पूरी प्रिपरेशन की जाती है, साफ़ किया जाता है, उसके बाद बॉक्स लगाए जाते हैं। तो ये गलती जो है आप लोग ना करें, जब सीज़न ख़त्म हो तो बॉक्सेस निकाल देने चाहिए। अब हम ऐसी तीसरी गलती की तरफ चलते हैं कि देखिए तीसरी गलती क्या होती है कि जो अच्छे बड़े ब्रीडर सेटअप हैं वो क्या करते हैं कि जब सीज़न गुजर जाता है तो तमाम मेल्स को जो है एक साथ छोड़ देते हैं, तमाम फीमेल्स को एक ही केज में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जब सीज़न शुरू होता है तो जब मेल और फीमेल को एक केज में डाला जाता है तो उनका आपस में जो है वो रुझान बढ़ता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है एक दूसरे में, ठीक है। क्योंकि सारे मेल को जब सारी फीमेल के साथ सेपरेट केजेस में डाला जाता है और बॉक्स लगाए जाते हैं तो पेयर खुद ही जो है वो ब्रीड की तरफ आता है, उसको कोई फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यकीनन ये गलतियाँ आप लोग करते हैं कि मेल और फीमेल को जो है आउट ऑफ सीज़न भी साथ छोड़ के रखते हैं। अब हम चलते हैं ऐसी चौथी गलती की तरफ कि ब्रीड जो है वो हम लेने की सोचते तो हैं मगर हम एक्स्ट्रा डोज देते हैं। अब जितने भी बड़े ब्रीडर हैं वो क्या करते हैं कि वो कोई भी मेडिसिन देते हैं तो पहले उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, उसके बाद में उसके बारे में रिसर्च की जाती है, ठीक है। गूगल पे या यूट्यूब वगैरह पे उस पर रिसर्च की जाती है कि किस तरीके से बर्ड्स को देना है, उसके बाद जो है वो डोज दी जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बस मेडिसिन हमने देख ली और अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, अगर वो 1 ग्राम देनी है तो वो हम 5 ग्राम दे रहे हैं, 3 ग्राम दे रहे हैं। इससे बर्ड्स ख़राब होते हैं। ज़्यादा कैल्शियम देने की वजह से डेट एंड शेल का प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा विटामिन देने की वजह से फीमेल जल्दी हीट पर आती है जो कि खुद ही एग लेइंग कर देती है, ठीक है। तो ब्रीडर जो है ये गलतियाँ कभी भी नहीं करता, वो हर चीज़ को बड़ा देखकर और बड़े हिसाब से जो है वो डोज दी जाती है। आउट ऑफ सीज़न कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, सिर्फ जो है नेचुरल डाइट पे रखा जाता है। जबकि हम आम दिनों में भी आउट ऑफ सीज़न भी जो है वो गर्म चीज़ें दे रहे होते हैं कि शायद ब्रीड आ जाए। अब हम चलते हैं पाँचवीं गलती की तरफ कि देखिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी ब्रीडर अगर आपको बताएगा कि आपने जो है कोई भी चीज़ इस मिकदार में देनी है, मैं जो है एग्जांपल के तौर पे फ़िश ऑयल की बात कर लूं कि ना हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा दिया जाता है और बहुत चंद ड्रॉप्स दिए जाते हैं, या अगर भुट्टे में भी दें तो उसको सिर्फ और सिर्फ फिंगर पे लगा के और इस तरीके से मल के दिया जाता है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि लोग डेली दे रहे हैं, इसके अलावा हफ्ते में 4 दफ़ा दिया जा रहा है। अगर हम सपोज़ 5 ड्रॉप बता रहे हैं तो वो 10 ड्रॉप दे रहे हैं कि बस किसी तरीके से हमारा बर्ड जो है वो ब्रीड कर दे, बस अंडे आ जाएँ कि हम भी एक ब्रीडर कहलाए जाए। इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। आपका पेयर जो है वो मोल्ड की तरफ चला जाएगा। ये चीज़ आपको नहीं पता कि जब हम ज़्यादा गर्म चीज़ें देंगे तो वो ब्रीड की तरफ तो क्या आएगा, वो मोल्डिंग की तरफ आ जाएगा, वो स्ट्रेस में चला जाएगा, अपने पर नोचना शुरू कर देगा, उसकी प्लकिंग फैदर की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस सूरत में तो हम बिल्कुल भी बर्ड से ब्रीड नहीं लेते, तो फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये जो पॉइंट्स होते हैं, टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, इनको आप देखा करें, नोट किया करें कि बड़े बड़े ब्रीडर्स जो हैं, या अगर बड़े ब्रीडर की बात ना करूं, अगर छोटे ब्रीडर भी हैं, ठीक है, अगर हम अपनी ही बात कर लें, आप मेरी बात कर लें, ठीक है, मैं कोई जो है हमारा सेटअप इतना बड़ा नहीं है, मगर अगर आपके पास 2-3 जोड़े भी ब्रीड कर रहे हैं तो आप उस बंदे को देखें कि वो क्या क्या चीज़ें अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, किस तरीके से रखा हुआ है, क्या जो है वो एक्टिविटी है उनकी। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट किया करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बस आप फार्मूला दें और ब्रीड आपके पास आ जाए। तो अगर आप 2-3 जोड़ों से भी ब्रीड ले रहे हैं, आपको हर चीज़ पता है कि अपने बर्ड्स को कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में देनी है, तो यकीनन आप एक कामयाब ब्रीडर हैं। एक 10 जोड़े जिस बंदे ने रखे हैं उसके पास ब्रीड नहीं आ रही और आपके पास 2 जोड़े हैं, आपके पास ब्रीड आ रही है, तो यकीनन आप उस 10 जोड़ों जिस बंदे ने 10 जोड़े रखे हुए हैं आप उससे ज़्यादा कामयाब ब्रीडर हैं, क्योंकि आप एक अच्छी ब्रीड ले रहे हैं, सक्सेसफुल ब्रीड ले रहे हैं, आपके बर्ड्स हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ना देखेंगे किसके पास बड़ा सेटअप है, किसके पास छोटा सेटअप है। छोटा सेटअप हो तब भी ब्रीड अच्छी आनी चाहिए, तो यकीनन आप एक सक्सेसफुल ब्रीडर यकीनन कहलाएंगे, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो यही थी, आपने बहुत कुछ शायद इससे सीखा और वीडियो से, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।